हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? तो लास्ट वीडियो जो हमने देखा था, हमने कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट किया था, 2 क्वेश्चन लिए थे। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले आपको मैं वापस बता दूं, वो सारे फॉर्मूले मैंने लास्ट लेक्चर में डिग्रेड किए थे। वो किस चीज़ का फॉर्मूला है? लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू आर थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, थीटा हमेशा किस में होना चाहिए? रेडियंस में। ओके, ये सारी चीज़ें बताई थी मैंने। तो आज उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन क्या बोलता है? देखो, द एरिया ऑफ सर्कल। किसका एरिया? सर्कल का। याद होगा, बच्चों ने पढ़ा होगा। अपने को एरिया ऑफ क्या दिया है? सर्कल। कितना दिया है? 25 पाई। मान लो दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, लिख देता अच्छे से मैं 25 पाई। तो यहां लिखता हूं मैं 25 पाई कितना? स्क्वायर सेंटीमीटर। यह आपको एरिया दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है? फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। हमको लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ आर्क को हम लिखते किससे हैं? एस से। तो यहां पर हमको फाइंड क्या करना है? एस। ओके, नेक्स्ट और क्या बोलता है? सबटेंडिंग। मैंने कल बताया था सबटेंडिंग का मतलब। सबटेंडिंग मतलब क्या होता है? कोई चीज बनाना। तो जो आर्क है वो बना रहा है। सबटेंड माने बना रहा है। क्या बना रहा है? एंगल। कितने डिग्री का? 144। यानी तुमको थीटा की वैल्यू कितनी दी है? 144 डिग्री। ओके, ऑल्सो फाइंड, एक और चीज फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सेक्टर। वो अपन बाद में फाइंड करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, मैंने क्या बताया था आपको? थीटा हमेशा किस में होना चाहिए? रेडियंस में होना चाहिए। ये मैंने आपको बता चुका हूं लास्ट वीडियो में। थीटा हमेशा किस में होना चाहिए? रेडियंस में होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियंस। बहुत क्वेश्चन करा चुका हूं इसके ऊपर मैं, फिर भी लिख कर रखा हूं मैंने कि डिग्री को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जस्ट मल्टीप्लाई द एंगल बाय पाई अपॉन 180। बस पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करने का। तो करते हैं, चलो यहां पर 144 इंटू पाई अपॉन 180। तो बड़ा लिखता हूं आप लोग को। 9 से कटता है, देखो 9 से कटता है। 9 1 जा 9, तो 14 में से 9 गया, 5 बचा। 5 जाके बन गया 54। 9 6 जा 54। 9 2 जा 18, बचा 0। जो बचा छाप दो। क्या बचा बताओ? 16 पाई। इधर आ जाएगा 16 पाई डिवाइड बाय क्या है? 20। और कटता है 4 से, देखो 4 4 जा 4 5 जा, ये 5 है। तुम्हारा आंसर क्या बचेगा बताओ? 4 पाई अपॉन 5। तो 4 इंटू पाई यानी हो जाएगा 4 पाई अपॉन 5। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? रेडियंस में। ओके, थीटा हमेशा किस में होना चाहिए? रेडियंस में होना चाहिए। तो मुझे एस निकालना है। क्या निकालना है? एस। एस का फॉर्मूला क्या है जरा बताओ? एस का फॉर्मूला है आर इंटू थीटा। एस का फॉर्मूला देख रहे हो पहले फॉर्मूले में, आर इंटू थीटा। तो मतलब अगर एस निकालना है तो हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए। एक होनी चाहिए आर माने रेडियस, और एक होना चाहिए थीटा। एक रेडियस होना चाहिए और एक थीटा होना चाहिए। जिसमें थीटा है हमारे पास, देखो थीटा कन्वर्ट कर लिया अपन ने, पर रेडियस नहीं है। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? रेडियस। उसके बाद ही वो फॉर्मूला लगेगा। तो रेडियस कैसे निकालेंगे? सिंपल है, देख लो। आपको रेडियस की जगह क्या दिया उन लोगों ने? सर्कल का एरिया दिया हुआ है। अभी आप 9 ने पढ़ा है, 8 ने पढ़ा है, 10 में पढ़ चुके हो, तो ये आप यूज टू हो चुके हो कि अगर आपको एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला वैल्यू दिया है, मतलब आपको किसका फॉर्मूला लगाना है? एरिया ऑफ सर्कल का। अब आप लोगों को पता होना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये पता होना चाहिए। तो सिंपल क्या करता हूं मैं? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखता हूं पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या बचा? इधर बताओ 25 पाई बचा। यूनिट लिखने की जरूरत नहीं। ओके, सामने सामने सेम क्या है? देखो पाई और पाई क्या हो गया? कट हो गया। तो तुम्हारा आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 25 आई। अब अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 25, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 प्लस माइनस 5। तुमको पता होगा कभी भी स्क्वायर की वैल्यू, जैसे मैं अगर लिख दूं एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स की वैल्यू एक +3 और एक क्या आती है? -3। यूजुअली हम स्क्वायर में 2 वैल्यू लेते हैं, एक प्लस लेते हैं और एक क्या लेते हैं? माइनस। लेकिन यहां पर हम सिर्फ प्लस ही लेंगे, माइनस तो मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए लिखा है। प्लस ही क्यों लेंगे? क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होता। कभी देखा है क्या कि सर्कल का रेडियस नेगेटिव है? नहीं है। तो ये सिर्फ अपन प्लस ही लेंगे। तो प्लस नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो हमारा रेडियस कितना आया? 5।
यूनिट क्या रहेगा, देखो यहाँ सेंटीमीटर दिया है ना, तो यहाँ भी आ जाएगा सेंटीमीटर। अब बोलेंगे सर वहाँ स्क्वायर भी तो दिया हुआ है, अरे स्क्वायर क्योंकि एरिया इसीलिए रेडियस में सेंटीमीटर से आएगा। हाँ, तो स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया आपको, लेंथ ऑफ आर्क निकालना था, क्या क्या होना चाहिए हमारे पास, आर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, जिसमें से थीटा हमारे पास था, कन्वर्ट कर लिया था, एक आर की जरूरत थी तो आर भी निकल गई। तो अब लगा दे फॉर्मूला, लगा दे क्या, चलो बोलो रिपीट करो एक बार, फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर की वैल्यू क्या है, देखो इधर फाई दी हुई है, फाई इंटू थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, देख लो इधर पे लिखा हुआ है 4 पाई अपॉन फाई। फाई और फाई क्या हो गया, कट, तो तुम्हारा वैल्यू बचा 4 पाई। एस माने लेंथ, देखो लेंथ, और लेंथ माने क्या बोला है, क्या बताया था लास्ट वीडियो में मैंने, लेंथ किसमें मेजर करते हैं, इंच, सेंटीमीटर, मीटर, फुट। तो मैंने क्या बोला, जो इधर दिया है वही लेने का, इधर पे क्या दिया है, सेंटीमीटर दिया है, तो यहां भी क्या आएगा, सेंटीमीटर। ओके, और लास्ट वीडियो में एक्चुअली बताया था मैंने कि आप पाई के वैल्यू पुट भी कर सकते हो, नहीं पुट कर तो भी चलेगा, कोई मार्क्स नहीं कटता। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आ जाओ, अब क्या निकालना है हमको, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो वहां आपको दिया एरिया ऑफ सेक्टर, कल की वीडियो में शायद मैंने सेक्टर नहीं निकाला था, एरिया सिर्फ लेंथ ऑफ आर निकाल के दिया था, आज एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर मैंने बताया क्या होता है, ये हमारी क्या होती है, सर्कल होती है, दो रेडियस होता है, दोनों के बीच में जो जगह होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर वैल्यू क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या है फॉर्मूला बताओ, हाफ आर स्क्वायर थीटा, डाल दो वैल्यू हाफ इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर, तो या तो मैं फाइव का स्क्वायर 25 लिख दूं, या तो 5 इंटू 5 लिखूं, एक ही मतलब है, चलेगा ना, 5 का स्क्वायर 25 लिख दूं या 5 इंटू 5 लिखता हूं, तो आर स्क्वायर मतलब मैं लिखता हूं 5 इंटू 5, चलेगा, समझ रहे क्या, आर की वैल्यू 5 है तो आर स्क्वायर मतलब 2 बार 5 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू देखो ये है 4 पाई अपॉन 5। कुछ कट हो रहा है, हाँ 5 बन जा 5 जा कट, 5 कट हो गया। एक और चीज कट हो रहा है, देखो ये अच्छे से लिख देता हूं, एक और चीज कट हो रहा है, देखो 2 1 जा 2 2 जा, नीचे है ना 2, ये 2 1 जा 2 2 जा। अब देख लो फाइनली क्या बच रहा है, पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू 5 5, फिर यहां डायरेक्ट 5 2 जा 10, पीछे क्या है पाई, 1 इंटू 5 5 5 2 जा 10 10 पाई, नीचे कुछ है क्या, नीचे कट चुका है, तो ये तुम्हारा एरिया ऑफ क्या है, सेक्टर। ओके, अब तुमने देखा होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, कोई भी एरिया हम लोग स्क्वायर करके ही लिखते हैं, स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर आता है ना, तो यहां पर भी क्या आएगा, स्क्वायर। ओके, सेंटीमीटर दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। कुछ बच्चे ऐसे याद रखते हैं कि सर इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हो, ऐसा लिखो चाहे वैसा लिखो, एक ही मतलब है। ओके, तो मैं यहाँ तुम्हारे समझने के लिए लिख देता हूँ ना, कुछ बच्चों को डाउट रहेगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर ले लिया था, गलती ले लिया, मीटर ले लिया था, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फटाफट कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख सकते हो आपके सामने लिखा हुआ है। ओके, क्वेश्चन रीड करो सबसे पहले। अब पेंडुलम, अब पेंडुलम क्या होता है, मोस्टली बच्चों को पता होगा, तो कुछ बच्चों को पता नहीं होगा। घड़ी की आपने वो देखा, पेंडुलम वाली घड़ी आती है, ऐसे घूमती है, जैसे कि देखो ये पेंडुलम, समझो पेंडुलम ऐसे ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे घूमता है ना, घड़ी में ऐसे घूमता है, टिक 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 टिक, घूमता है कि नहीं घूमता है, तो इस चीज़ को हम पेंडुलम बोलते हैं। ओके, तो हमेशा घड़ी वाले को नहीं, हम इसको, ये जो घूम रहा है ना, इसको भी पेंडुलम बोल सकते हैं हम लोग। जैसे कि हमने बचपन में बहुत बार देखो, हम लोग एक कोई चीज़ बांधते हैं रस्सी में, ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते कि नहीं घुमाते, तो वो एक तरह का क्या हो गया, पेंडुलम ही हो गया, ऐसे से घूमता है। ओके, फिर देखो हम लोग कभी सी बोलते हैं ना, झूला रहता है, देखो हम घूमते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, आगे पीछे होते ही नहीं झूले पे, तो वो भी क्या है, पेंडुलम ही है। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, पेंडुलम बोलते हैं। ओके, ऐसे 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 घूम रहा है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर। तो विद डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूं मैं, इजी रहेगा। समझो ये पेंडुलम है, मैं नीचे थोड़ा बनाता हूं, ये पेंडुलम है जिसकी लंबाई कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर। तो यहां पर इसकी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अब ये घूम रहा है, मतलब यहां आएगा, वहां जाएगा, यहां आएगा, वहां जाएगा। तो मान लो ये थोड़ा इधर आ गया घूम घूम के,
और उधर चला गया घूम घूम के। ओके, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। ओके, यहां से वो बंधा हुआ है। अंडरस्टूड? तो क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑसिलेट। ऑसिलेट का मतलब क्या होता है, ये एक साइंस का वर्ड है। ऑसिलेट माने क्या होना, ऐसे 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 लगातार घूमते रहना एक ही जगह पे, उसको बोलते हैं हम ऑसिलेट। या आप 11th में अभी जा रहे हो, अभी आप सीखोगे आगे जाके, साइंस में फिजिक्स का वर्ड है ये। ऐसे ऐसे एक ही जगह बार बार ऐसे ऐसे घूमना, इसको बोलते हैं हम लोग ऑसिलेट करना। ओके, तो ऑसिलेट हो रहा है थ्रू एन एंगल, मतलब वो एंगल बना रहा है। ये ऑसिलेट करने की वजह से एंगल बनेगा। कहां बनेगा एंगल, सेंटर पे, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है तो एंगल तो यहां बन रहा है ना, ऐसे 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 एंगल बन रहा है ना, यहाँ बीच में कितना डिग्री बन रहा है 18 डिग्री, तो यहां पर आ जाएगा 18 डिग्री। ओके, फिर बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ, PATH पाथ। अब पाथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। जैसे कि मैं यहां से चल के थोड़ा आगे गया तो वो मेरा पाथ हुआ। उसकी लंबाई को नापना, मान लो 100 मीटर में चलकर गया तो वो मेरी 100 मीटर क्या है, पाथ की लंबाई है। तो वैसे यहां पर पेंडुलम का पाथ क्या है, बताओ। पेंडुलम का पाथ ये है कि ये है, यहां पर घूम रहा है ये। तो इनडायरेक्टली मुझे ये लंबाई क्या करनी है, फाइंड करनी है। समझ आया मेरी बात? ये लंबाई जिसको बार 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 वो ऑसिलेट कर रहा है, घूम रहा है, उसको मेरे को फाइंड करना है। ओके, अब तुमको डाउट आएगा सर ये टॉपिक कौन से में थे, ये टॉपिक क्या पूछ रहा है। कुछ नहीं, ये टॉपिक उससे रिलेटेड ही है। देखो एग्जांपल, अगर ये पेंडुलम को ध्यान से देखना, अगर इस पेंडुलम को मैं जोर से घुमा दूं, अभी तो फिलहाल वो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, थोड़ा जोर से मैं घुमा दूं तो क्या होगा, पेंडुलम ऐसे घुमा रहा हूं, जोर से घुमा दूं तो क्या होगा, वो पूरा घूम जाएगा ऐसे। डायग्राम मेरा थोड़ा अच्छा है, मुझे पता है, प्लीज कमेंट में मेरी तारीफ मत करना। ओके, तो कुछ अजीब दिख रहा है पर समझ लो, अगर घुमा दिया तो वैसे घूमेगा, नहीं घूमेगा, तो अभी घूमेगा। अब मुझे बताओ ये डायग्राम किसकी तरह दिख रहा है, पूरा देखो, ये पूरा डायग्राम किसकी तरह दिख रहा है, एक सर्कल की तरह। किसकी तरह, सर्कल की तरह। जहां पर सर्कल का रेडियस कौन है, देखो ये रेडियस है, ये और देखो रेडियस है, समझ रहे हैं। यानी जो पेंडुलम का लेंथ है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रेडियस की तरह। यानी हमारा रेडियस कितना सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। दूसरा, सेंटर पे एंगल बन रहा है, देखो ये सर्कल का सेंटर है ना, और सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, 18 डिग्री। और सेंट्रल एंगल को हम क्या लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। समझ गया। अगर पूरा घुमा देंगे तो सर्कल का ये क्या है, रेडियस है। नेक्स्ट, हमको उसका पाथ का लेंथ फाइंड करना है। अब पाथ मतलब यही था ना, पाथ ये तो मैंने जबरदस्ती घुमा दिया, पर एक्चुअली वो कहां घूम रहा था, यही घूम रहा था ना, तो ये उसकी पाथ है। यानी एक तरह से क्या हो गया, देखो ये एक तरह से सेक्टर हो गया, और सेक्टर का ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर्क हो गया। ये इतना क्या हो गया, सेक्टर, और ये उसकी आर्क की लेंथ, यानी ये एस हो गया। यानी हमको फाइंड करना है एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आराम से कर सकते हो। सबसे पहले डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। लिखा हुआ है डिग्री को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करें, क्या मल्टीप्लाई करना रहता है, 18 इंटू पाई अपॉन 180। 18 वन जा 18, 10 जा 1 इंटू पाई, कितना बचा, पाई अपॉन 10, पीछे क्या आएगा, रेडियंस। डाल दो फॉर्मूले में, एस इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू कितनी है 14 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है, उधर दी हुई है, पाई अपॉन 10। कटता है 2 से, 2 7 जा 2 5 जा, आए कटता ही नहीं है, तो बचा 7 इंटू पाई, 7 पाई अपॉन 5। एस है, एस माने लेंथ, और लेंथ किस में नापेंगे, देखो सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर। ओके, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, तुम डायग्राम बना के ले सकते हो, पर एग्जाम में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, तुमको समझाने के लिए बनाया था मैंने। ओके, इतना कॉपी कर लो, नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।